नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार झा आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब लोग आप अच्छे से होंगे। अभी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि एफआई और डीआई का क्या डेरिवेटिव्स में पोजीशन है और उसके बाद में हम फिर कुछ स्टॉक की बात करेंगे। तो सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो हमें चार्ट अगर देखते हैं तो चार्ट पे यहाँ पे एक गैप जो है आपका बरकरार है, वो आपका 10,300 के राउंड का है। और एस जी एक्स निफ्टी अभी पॉजिटिव दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो खुलते देरी इस गैप को फिल कर लेगा। और जब हम ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 10,500 पे सबसे ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस मिलेगा इसे। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, यहाँ पे आप देखेंगे ओ आई। तो ये आपको बताता है कि ये इसका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और जब हम सपोर्ट में आते हैं तो सपोर्ट में सबसे पहला सपोर्ट जो इसको मेजर मिलेगा वो आपको 10,000 पे, और फिर उसके बाद में 9800, और फिर उसके बाद में नीचे की ओर है। अभी हम अगर पिछले अ, 1 जून के डाटा से अगर हम एनालिसिस करें कि मतलब मार्केट में क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे कि हर एक लेवल पे जब भी ये आपका 1 जून का डाटा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो एफ आई जो है सो आपका 19,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, और यहाँ पे क्लाइंट आपका 21,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। और जब आप 2 जून की डाटा की ओर आएंगे तो आप ये देखेंगे कि 2 जून का डाटा जो ये आपका 2 जून का डाटा है, तो आपका यहाँ पे एफ आई की पोजीशन और ज़्यादा बढ़ गई है और क्लाइंट की पोजीशन और ज़्यादा बढ़ गई है शॉर्ट में। और जब हम 3 जून का डाटा की ओर नज़र देखेंगे तो 3 जून का जो डाटा आपको बताता है, ये आपको ये बता रहा है कि ये आपको 43,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है सो वो आपके क्लाइंट शॉर्ट पोजीशन में थे, और एफ आई आपका 32,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में था। और जब हम 4 जून का डाटा की बात करते तो 4 जून को फिर उनका कुछ पोजीशन घटा है, शॉर्ट क्लाइंटों ने कुछ कवर किया और एफ आई ने भी कुछ अपना लॉन्ग पोजीशन कम किया है। ये आपका 4 जून तक का डाटा ये हमें बता रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि एक डाटा और हम चर्चा करेंगे, और वो डाटा है आपका, ये डाटा है आपका 5 जून का। तो 5 जून का जब हम डाटा चर्चा करेंगे तो 5 जून में देखेंगे कि एफ आई की लॉन्ग पोजीशन काफ़ी कम हो गई है। मतलब ये है कि इस पोजीशन पे जब हम बात कर रहे हैं, मतलब अगर मार्केट जो है वो 10,500 के अराउंड में जाता है, तो एफ आई को ये अंदाजा है कि मतलब यहाँ के बाद में मार्केट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उन्हें आगे की ओर नहीं दिख रही है। इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि मार्केट में अगर हम बात करेंगे तो लोगों की नौकरी जा रही है, कोरोना से जो पीड़ित मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, उन मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, और जिंदगी में जो कश्मकश जो है रोजी रोटी का वो बढ़ता जा रहा है। यूएस में भी आपका जो है सो डिफरेंट टाइप्स की पोजीशन खराब हो रही है। वहाँ पे भी एक जो है सो मतलब अश्वेत नागरिक की मौत हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी कुछ कर्फ्यू टाइप की पोजीशन चल रही है। तो दरअसल क्या होता है, ये बियर मार्केट का एक सिम्टम है कि मार्केट में अगर बहुत सारे क्लाइंट पोजीशन अगर शॉर्ट अगर कर रहे हैं, मतलब उनको मार्केट मंदी में लग रहा है, तो मार्केट में जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो उसके अगेंस्ट में काम करेंगे, और अगेंस्ट में करके वो क्या करते हैं कि उस मार्केट को ऊपर ले जा करके उसको शॉर्ट मतलब कवर करवाने की कोशिश करते हैं। और जब वो एक शॉर्ट कवर हो जाता है, देन उसके बाद से फिर मार्केट जो है सो वो धीरे धीरे जो है सो मतलब आपका फिर वापस गिरता है। तो मुझे लगता है कि यही चीज अभी मार्केट में हो रही है, और हमें खुश होना चाहिए कि अगर जिस किसी भी व्यक्ति ने लोअर लेवल पे स्टॉक खरीदा है तो उसको वो पैसे मिल रहा होगा। इससे पहले अगर हम बात करें तो हमने चर्चा किया था कुछ स्टॉकों का, जो लास्ट वीक की जब हम बात करें तो उसमें एक आपका एच डी एफ सी था,
एनसीसी था आपका, उसके अलावा आइडिया था आपका, पिरामल इंटरप्राइजेस था, इंडिगो था। तो लगभग बहुत सारे स्टॉक थे जो जिसने पिछले 15 दिन में कम से कम 15 से 20% का रिटर्न सबको दिया है। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और मार्केट का तो ये नेचर है, कभी अप होना कभी डाउन होना, तो ऐसा नहीं है कि वो डाउन नहीं हुआ, डाउन तो होगा, लेकिन ये है कि थोड़ा उसमें टाइम लगेगा और हमें उसके लिए वेट करना होगा। तो मुझे लगता है कि जो जुलाई अगस्त में जो मार्केट का जो नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा, तो उसमें आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, जहां पे फिर से आप स्टॉक एक्यूमुलेट कर सकते हैं, सस्ते सस्ते बाय कर सकते हैं। यही आपका टाटा मोटर 60-70 रुपए का अभी 110 रुपया पे है। यही मदरसन सुमी जो है वो आपका 55-60 रुपया पे था, अभी 104 रुपया पे है। एनसीसी 22 रुपया से 30 रुपया पे खड़ा है। एचडीएफसी आपका 1500 का स्टॉक मैंने कहा था, और वहां से ये अभी करीब 1750-1800 पे खड़ा है। इंडिगो है आपका, डायमंड चिप्स है आपका, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो आपको पैसे दे रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप लोगों को एटलीस्ट कम से कम हाफ स्टॉक में तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेनी चाहिए, और बाकी हाफ हाफ स्टॉक में आप लोग जो है सो बरकरार रखें। और फिर जो है सो उनमें जब हमें में लगेगा कि नहीं अब मार्केट में पूरा सेलिंग का पोजीशन है, तो वहां पे फिर हम लोग उसको हेज करने के एक छोटा सा पुट खरीद करके हम लोग उसको हेज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा था पर्टिकुलर आपका कि एफआई और डीआई का पोजीशन क्या है, और अभी जो है सो फिलहाल जो है सो मतलब क्या लग रहा है कि मार्केट अभी आगे कहाँ मतलब जा करके थोड़ा सा उसे रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अभी हम इसकी बात कर रहे थे। और अगर हम चर्चा करें कुछ स्टॉक्स की कि मार्केट में अब जो रैली होगा वो किन किन स्टॉकों में रैली होगा, तो उसमें से जो पहला स्टॉक जो आपका है वो आप फार्मा सेक्टर पे आप नजर रख सकते हैं। इसमें आपका एक स्टॉक जो है वो है आपका सिप्ला, आप सिप्ला पे नजर रख सकते हैं। दूसरा जो है वो आपका जो है सन फार्मा है। चूंकि मार्केट में जब भी नॉर्मल करेक्शन जब फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और अदर सेक्टर में होते हैं, तो फिर उसको क्या करेगा कि फार्मा सेक्टर उसको बचाने की कोशिश करता है। तो आप इसमें एक सन फार्मा में नजर रख सकते हैं। बायोकॉन अपने 52 वीक हाई को क्रॉस कर चुका है, तो आप इस स्टॉक पे भी अगर नजर रखना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक पे नजर रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है तो एक स्टॉक और है, वो है लुपिन। मैं अभी सारे जो है वो फार्मा सेक्टर की बात करूंगा, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी फार्मा सेक्टर जो है वो मार्केट जब प्रॉफिट बुकिंग होगी तो फार्मा सेक्टर सपोर्ट देगा। दूसरा जो सपोर्ट देगा वो आईटी सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमारा जो है वो आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर जो एफएमसीजी सेक्टर है, ये माना जाता है कि उस टाइम में मार्केट को सपोर्ट करता है। तो आप टीसीएस पे नजर रख सकते हैं। दूसरा एक और जो मेजर पार्टिसिपेंट जो है वो है आपका एचसीएल टेक, और एक है आपका इन्फोसिस। तो इस पे आप नजर रख सकते हैं। हालांकि मैं डेली अपना जो ग्रुप है मेरा, उस ग्रुप में हमें हमेशा इन सब स्टॉकों का रिलेटेड जो भी इंट्राडे की पोजीशन होती है मैं उन सब के बारे में बताता रहता हूँ कि आप क्या स्टॉप लॉस रखेंगे और क्या आपका टेक प्रॉफिट होगा, तो आपको वहां से भी जानकारी मिल जाएगी। और इसमें एक स्टॉक और है, वो है आपका इन्फी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इन इन स्टॉकों पे नजर रख सकते हैं। और इसके अलावा मार्केट में जब करेक्शन होना शुरू हो जाएगा, तो हम लोग किन किन स्टॉकों में शॉर्ट कर सकते हैं। तो उसमें से शॉर्ट करने में पहला जो एक स्टॉक आएगा वो है आपका बंधन बैंक। ये बंधन बैंक एक कमजोर स्टॉक है, और इस मार्केट में इसमें नीचे लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी हुई, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिर जो है कमजोर होगा जैसे ही मार्केट में आपका एक सेलिंग प्रेशर स्टार्ट होगा, तो इस पे आप नजर रख सकते हैं। और दूसरा एक स्टॉक है वो है आपका इंडस बैंक। इस इंडस बैंक और ये जो बंधन बैंक है, ये दोनों बैंक काफी कमजोर स्टॉक है। तो इन स्टॉकों में आप जो है सो नजर रख सकते हैं। अगर कोई भी कमजोर स्टॉक अगर प्रीवियस डे का जो लो है उस लो को अगर कट करता है, ब्रेक करता है, तो वो शॉर्ट के लिए होगा। और कोई भी आईटी और फार्मा का स्टॉक अगर प्रीवियस डे का हाई पोजीशन को ऊपर ब्रेक करता है, तो ये स्टॉक जो होगा वो आपका बाई के लिए होगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी। और आपको अगर ये जानकारी पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।